हाय एवरीवन। हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि लिस्ट की कितनी टाइप्स होती हैं। तो हमने 3 इसकी टाइप्स होती हैं लिस्ट की, हमने उसको डिटेल में देखा था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने उसको इम्प्लीमेंट किया होगा। जो आज का लेक्चर है, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हम कोई एक टेबल कैसे बना सकते हैं। जैसे हमारे पास टेबल होते हैं, टेबल में कॉलम्स होते हैं, तो उस तरीके से हम एक टेबल बनाने की कोशिश करते हैं। हमारे पास जो टेबल के लिए टैग होते हैं वो होते हैं टेबल। टेबल के अंदर हमारे पास रो होती हैं। तो रो के लिए आपने क्या बनाना है, TR। हम एक टेबल बनाते हैं जिसके अंदर 3 रो होंगी। तो पहली रो होगी, पहली रो के अंदर हमने देनी है हेडिंग। तो टेबल की हमारे पास हेडिंग्स होती हैं। हमने हेडिंग बना ली, जैसे हमारे पास एक हेडिंग है जिसका नाम हम लिखते हैं नेम, और एक और हेडिंग बना देते हैं जिसके अंदर हम लिखते हैं फादर नेम। तो पहली रो में हमारे पास हेडिंग्स होंगे, दूसरी रो में हमारे पास होगा टेबल का डेटा। तो TD से लिखते हैं। तो पहला जो हमारे पास नेम है उसका नाम हम लिख लेते हैं अली, और दूसरी रो में हमारे पास आएगा फादर नेम। फादर नेम हम यहाँ पे लिख लेते हैं असलम। एक रो ये बन गई। अब दूसरी रो बनाते हैं जिसके अंदर हम डेटा लिखेंगे, कोई और नाम लिख देते हैं राना, और इसका फादर नेम हम लिख देते हैं उमर। इसको हम सेव करते हैं। ये हमारे पास एक छोटा सा टेबल बन गया। इसको आगे हम रिफ्रेश करते हैं, ये हमारे पास एक टेबल बन गया। नेम, ये जो आ रहे हैं नेम और फादर नेम, इनको हमने किस में लिखा था, TH में। TH का मतलब होता है टेबल हेडिंग। तो ये हमने हेडिंग लिखी। दूसरी चीज़ हमारे पास क्या होती है, TD टेबल डेटा। तो ये हमारे पास दूसरे वाले जो हैं वो सारे क्या हैं, टेबल डेटा हैं। हमारे पास रो कितनी थी, एक ये रो, एक दूसरी रो और तीसरी रो। तो यहाँ पे अगर हम रो चेक करें, एक ये वाली रो हो गई, इसके बाद एक नीचे वाली रो और एक उससे नीचे वाली। तो इसमें हमने 3 रो बना ली है। तो ये हमारे पास एक सिंपल टेबल होते हैं। अगर आपने कोई भी टेबल बनाना हो तो आप इस तरह से आप टेबल बना सकते हैं। अगर आपने कोई बॉर्डर देना हो तो हम जैसे टेबल को बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। इसको आके मैं रिफ्रेश करूँगा, इसके ऊपर बॉर्डर आ गया। अगर मैंने ये जो हमारे पास रो के अंदर हेडिंग्स आ रही हैं, अगर आपने इनको बॉर्डर देने हैं तो इसको कॉपी कर लें और इनको भी आप बॉर्डर दे सकते हैं। इसको मैं सेव करूँगा, तो आप देखेंगे इनके ऊपर भी बॉर्डर आ गया है। तो इस तरीके से आप किसी के ऊपर बॉर्डर लगाना चाहते हैं बॉर्डर लगा लें, कोई कलर करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप कलर कर सकते हैं। जब हम CSS में जाएंगे तो इसको डिटेल में देखेंगे कि हम इसकी स्टाइलिंग, इस टेबल की स्टाइलिंग कैसे करते हैं। तो ये आज छोटा सा एक टॉपिक था टेबल का। इस टेबल के लेक्चर में आपको कोई भी इशू है, कहीं पे आपको समझ नहीं आ रही, तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं।